अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल क़दीम फ़स्अलू अहलज़ ज़िक्रि इन कुन्तुम ला तअलमून। सदक़ल्लाहु ख़ालिक़ुल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। मोहतरम व मुकर्रम हाज़िरीन, अल्लाह तबारक व तआला की अता करदा तौफ़ीक से अल्लाह के घर में हम हाज़िर हैं। अल्लाह ताला अपनी बारगाह में हम सब की हाज़िरी कबूल व मंजूर फ़रमाए। ख़ल्लाक़ कायनात ने इरशाद फ़रमाया, इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून। जितने वली हैं वो सारे मुत्तक़ी होते हैं, परहेज़गार होते हैं। अरबी ज़ुबान के अंदर इल्ला से पहले इन आ जाए तो ये इन नाफिया होता है। मा नाफिया, जिस तरह इल्ला से पहले मा आ जाए तो मा नाफिया होता है, इल्ला से पहले इन का हर्फ आए तो वो भी नाफिया होता है। इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून, नहीं उसके औलिया मगर मुत्तक़ी, यानी उसके औलिया सारे परहेज़गार होते हैं। तक़वे के बग़ैर इस सही सीहत अक़ीदा और तक़वे के बग़ैर विलायत नहीं मिला करती। तो दूसरे मकाम पे अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, कालिमात तय्यबात मैंने पढ़े, फ़स्अलू अहलज़ ज़िक्रि इन कुन्तुम ला तअलमून। अहलज़ ज़िक्र की तफ़सीर ए अहलल इल्म, इल्म वालों से पूछ लिया करो, इन कुन्तुम ला तअलमून, अगर तुम नहीं जानते, आपके इल्म में नहीं तो अहले इल्म से पूछ लिया करो। गौसे समदानी किंदील नूरानी महबूब सुबहानी सैयदुना शेख अब्दुल कादिर जीलानी अल हसनी अल हुसैनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इस माह मुक़द्दस में आपका विसाल बाकमाल है। आज हम आपका ज़िक्र खैर करते हैं। इसमें गिरामी आपका है अब्दुल कादिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, गौसे आज़म, ये आपका लक़ब है। गौस मदद करना, मदद मुगीस, मदद करने वाला, इसके माने में आज़म मैंने बड़ा, बहुत बड़ा, सबसे बड़ा। तो कुछ लोगों को तो इस पर इश्काल होता है, उन्हें परेशानी होती है कि आपको गौसे आज़म कहना ये दुरुस्त है या नहीं। वो कहते हैं देखो, सबसे ज़्यादा मदद करने वाला तो अल्लाह है, लिहाजा हज़रत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को गौसे आज़म नहीं कहना चाहिए। तो जिस जिहत से उन्होंने सोचा, लुग़त के एतबार से, यहाँ लुग़वी माना मुराद नहीं बल्कि एक इस्तिलाह मुराद है। इस्तिलाह, जिस तरह हम बोलते हैं फ़ारूक़ आज़म, ये किन के लिए बोलते हैं? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला। फ़ारूक़ का माना क्या होता है? बहुत फ़र्क करने वाला, हक़ व बातिल में। तो हक़ व बातिल में तो अल्लाह फ़र्क करने वाला है सबसे ज़्यादा। चाहिए था कि फिर अल्लाह के लिए लफ्ज़ बोलें, लेकिन हम फ़ारूक़ आज़म हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बोल रही हैं कि आप अंबिया अलैहिस्सलाम के बाद हक़ व बातिल में जो फ़र्क करने वाले हैं, आप उनमें सबसे बड़े हैं। ऐसे ही सिद्दीक़ अकबर, सिद्दीक़ तो बहुत सच बोलने वाला, अकबर मैंने बहुत बड़ा,
तो सच बोलने वाली ज़ात तो अल्लाह की है, लेकिन हम सिद्दीक़ अकबर किन के लिए बोलते हैं? हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला के लिए। तो ये एक इस्तिलाह है कि अल्लाह के नबियों के बाद, मुकर्रब फ़रिश्तों के बाद जो मर्तबा और मकाम है सबसे अफजल सिद्दीक़ियत का, हज़रत सिद्दीक़ अकबर उन सब में बड़े हैं। सिद्दीक़ और भी हैं नबियों के बाद, सहाबा में सिद्दीक़ियत के मकाम पर, लेकिन सिद्दीक़ अकबर आप हैं। ये इस्तिलाह है, इस्तिलाह। जिन्होंने एतराज़ किया उन्होंने लुगत के माने का एतबार कर लिया कि हम दुआ लिखते रहे, वो दगा पढ़ते रहे। एक नुक्ते ने आगे क्या है जी, हाँ, महरम से मुजरिम कर दिया। नुक्ता लग गया, महरम था, वो मुजरिम बन गया। तो इसी तरह हम बोलते हैं कायदे आज़म। कायद का क्या माना होता है? रहबरी करने वाला, लीडर। सबसे ज़्यादा रहबरी करने वाला कौन है? या अंबिया में देखें तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है, लेकिन कायदे आज़म हम किन को कहते हैं? बानी पाकिस्तान के लिए तो जो गौस आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शेख अब्दुल कादिर जीलानी को गौसुल आज़म कहने में उन्हें परेशानी होती है, वो तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब के लिए बोलते हैं या नहीं बोलते? उनके लिए बोलते हैं कि आप अपने दौर के अंदर जो सियासी लीडर थे, आप बहुत बड़े कायद हैं। तो इस एतबार से उन्हें क्या कहा गया? कायदे आज़म। और ऐसे है इमाम आज़म। इमाम का माना सरदार, आज़म बहुत बड़ा। तो अम्बिया अलैहिस्सलाम की साफ में इमाम आज़म कौन होंगे फिर? तमाम अम्बिया के सरदार। लेकिन हम ये लफ्ज़ बोलते हैं कि फ़ुक़हा की जमात के अंदर सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफ़ा अपने दौर के अंदर सब इमामों के क्या हैं? इमामों से बड़े हैं फ़क़ाहत में और इज्तिहाद में। तो ये ख़ास इस्तिलाह है। तो लिहाजा इस अंदाज से सोचना कि गौस आज़म कहना ये तो शिरक हो जाएगा कि सबसे ज़्यादा और बड़ा मददगार तो अल्लाह है, तो ये इस्तिलाह है, इस्तिलाह। जिस तरह हम फ़ारूक आज़म, इमाम आज़म और इसी तरह कायदे आज़म का लफ्ज़ बोलते हैं, सिद्दीक़ अकबर का लफ्ज़ बोलते हैं। अल्लाह तबारक व तआला फ़हम का जो ज़ाविया अल्लाह करे दुरुस्त हो। तो प्यारे महबूब के प्यारे ग़ुलामों, इसी तरह एक दौर था हज़रत ख्वाजा क़िबला आलम ख्वाजा नूर मोहम्मद महारवी रहमतुल्लाह अलैह। आप अपने दौर के बहुत बड़े आलिम मुदर्रिस थे, सारी ज़िंदगी पढ़ाते रहे, उलमा आपने तैयार फरमाए। बहुत बड़े वली सिलसिला चिश्तिया के हज़रत ख्वाजा फ़खरुद्दीन देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के आप शागिर्द भी हैं और उनके खलीफ़ा मुजाज भी हैं। मजाज नहीं होता लफ्ज़, ये मुजाज होता है। विलायत या शेख जिस वक्त दस्तार बंदी कराए तो वो अपने शेख का, मुर्शिद का खलीफ़ा मुजाज होता है, मीम पर पेश है। मजाज का माना ही, और आजकल ये लफ्ज़ बोला जाता है जहाँ हकीकत ना हो, हकीकत की ज़िद को मजाज कहते हैं। तो प्यारे महबूब के प्यारे ग़ुलामों, किसी शख्स ने आपसे सवाल किया, किसी ने आपसे पूछा कि हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल मैंने पढ़ा है गुनिया के अंदर, वो फरमाते हैं तामुल मुरीद हरामुल लिशैख़, मुरीद के घर का खाना पीर के लिए हराम है। इसका क्या मतलब है जी? आपने जब ये सुना तो आपने इल्ज़ामी जवाब दे दिया। आपने फरमाया देखो, अगर दावत मुरीद के घर की कबूल करना जायज़ ना होता तो अल्लाह के महबूब अपने सहाबा की दावत को कबूल ना फरमाते। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो दावतें कबूल फरमाई हैं। तो उस वक्त तो वो साइल क्या हो गया? खामोश हो गया, वो चुप हो गया। फिर बाद में
हज़रत के हम नाम थे आपके खलीफा, उनका नाम भी था नूर मोहम्मद, वो नारोवाल के थे। हज़रत किबला आलम ख्वाजा नूर मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह जो महारवी थे, उनके मुरीद थे, खलीफा थे, उनका भी यही नाम था। वो बहुत बड़े अल्लामा थे। तो आपने उस अपने मुरीद से, उस आलिम दीन से फरमाया भी उस साइल को हमने चुप तो करा दी थी। उसने ये कौल पढ़ा था कि तामुल मुरीद हरामुन लिशैख़, मुरीद का खाना जो है ना घर का, वो उसके पीर के लिए हराम है। तो आखिर सुल्तानुल औलिया का कौल है, शेख का कौल है, इसकी कोई ना कोई तावील तो होनी चाहिए ना, इसका क्या मतलब है? उन्होंने जवाब दिया, हुजूर इसकी तावील ये हो सकती है कि तामुल मुरीद हरामुन लिशैख़ इन काना लिहज़्ज़े नफ्से ही, इन काना लिहज़्ज़े नफ्से ही, ये इबारत निकालनी पड़ेगी तो माना दुरुस्त हो जाएगा। तो अरबी ज़ुबान के अंदर कुछ लफ्ज़ होते हैं तो उनको निकालना पड़ता है तो फिर माना दुरुस्त बनता है। कुरान मजीद में भी आयात हैं बहुत मकाम पर, बल्कि हम ये बिस्मिल्लाह जो पढ़ते हैं इसकी तरकीबें हम 5000 के करीब तक तरकीबें हैं बिस्मिल्लाह शरीफ की। तो एक लफ्ज़ हम निकालते हैं अशरौ, शुरू अल्लाह के नाम से, अल्लाह के नाम से शुरू, ये बिस्मिल्लाह में मौजूद नहीं है, बिस्मिल्लाह के अंदर मौजूद नहीं, ये निकालते हैं इस लफ्ज़ को। तो फरमाया इन काना लिहज़्ज़े नफ्से ही, अगर शेख पीर अपने नफ्स को राज़ी करने के लिए खुद ही पहुँच गया कि अच्छे खाने मुझे खिलाएगा, तो अपने नफ्स को उसने मद्देनज़र रखा ना, तो फिर उसके लिए खाना जायज़ नहीं है। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के फरमान का ये मतलब बनता है, तामुल मुरीद हरामुन लिशैख़ फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुन्तुम ला तालमून, अगर नहीं जानते हो तो फिर अहले इल्म से पूछ लिया करो। तो प्यारे महबूब के प्यारे ग़ुलामों, आपका फरमान ये भी है, ये जो महीने आते हैं, दिन आते हैं, ये साल, ये मुझसे पूछ कर आते हैं। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान, ये हमारी अकल से वराए क्या मतलब है? ये अल्लाह ताला की तकदीर, अल्लाह के हुक्म के ताबे हैं ना ये सारे। और हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला जो फरमा रहे हैं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि विलायत के आला मकाम पर जब होते हैं अपनी आरजुओं को अल्लाह की चाहत में फ़ना कर देते। हमारी अपनी कोई चाहत ही नहीं है, हम क्या चाहते हैं? जो हमारा परवरदिगार चाहता है, जो हमारा रब चाहता है, इसके अलावा हमारी कोई और चाहत, तो ये मतलब है। तो अब ये सूरज का तुलू होना, चाँद का फिर गुरूब होना, महीने, ये मौसम, सालों का आना, ये अल्लाह की मशीयत से है या नहीं? तो आपने अपनी मशीयत को अल्लाह की मशीयत में क्या कर दिया? फना कर दिया। और इसी तरह पूछा गया, सवाल किया गया एक अल्लाह के वली से कि हमने तसव्वुफ की किताबों में पढ़ा है कि जो फ़कीर है वो किसी का मोहताज नहीं होता। फ़क्र का जो मकाम है ना विलायत के अंदर, वो किसी का मोहताज, क्या अल्लाह का भी मोहताज नहीं होता? उन्होंने फरमाया नहीं होता। अब ये बात तो फ़ौरन जहन में आएगी भी, सारी मखलूक तो अल्लाह की मोहताज है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो अपनी चाहत जो है, उसकी ख्वाहिश जो है, उसने उस सब अपनी ख्वाहिशों को मिटा दिया है। उसको कोई आरजू नहीं है, तमन्ना नहीं है, बस यही है शब व रोज़ सारी ज़िंदगी में ये ख्याल है, या अल्लाह जिस तरह तू चाहता है मैं भी वही चाहता हूँ। मेरी अपनी बात समझ आ गई? तो प्यारे महबूब के प्यारे ग़ुलामों, जिस शोबे के अंदर जिसको जो महारत होती है फिर उससे मालूम किया जाता है ना। तो ऐसे तसव्वुफ के मैदान के अंदर बहुत सी चीज़ें हैं जो समझे, और जब करामात को बयान किया जाए हुजूर गौसे पाक की करामतों को, तो लोग अकली पैमाने पर उन्हें चेक करना चाहते हैं। वे करामत तो कहते उसको हैं जो अकल से वरा हो, जहाँ अकल की इंतहा वहाँ से आगे खर के आदत,
वली का हाथ हो करामत, नबी का हाथ हो तो मौजज़ा। कुदरत खुदा की होती है, हाथ नबी का होता है। कुदरत खुदा की होती है, हाथ गौसे जिलानी का होता है, निगाह इनकी होती है। तो आपके बारे में आया है, रमज़ानुल मुबारक का महीना था, एक साहब कहीं से आए, कहने लगे हुजूर वाला आज तो मेरे पास आप इफ्तार फरमाएं, रोज़ा दावत मेरी कबूल फरमाएं। तो सैयदना शेख अब्दुल कादिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कबूल फरमाई दावत। कुछ देर के बाद और आ गया, यहाँ तक कि उस दिन 70 आदमी मुख्तलिफ इलाकों से आ गए और हर एक ने दावत पेश की कि मेरे यहाँ रोज़ा इफ्तार फरमाएं। और सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह ताला ने, गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला ने हर एक की दावत को कबूल फरमाया। और जो आपका खलीफा था, मुरीद था, उसने मगरिब के टाइम इफ्तारी का सामान तैयार किया। आप अपने वहाँ खानकाह के अंदर थे, वहाँ आपने रोज़ा इफ्तार किया। चंद दिनों के बाद ऐसे बात खुली, एक साहब कहने लगे जी फ़लाँ दिन रोज़ा आपने मेरे यहाँ इफ्तार फरमाया। दूसरा आदमी था, उसने कहा जी नहीं मेरे पास। यहाँ तक कि 60-70 आदमी, हर एक का अपना अपना दावा। तो लोग परेशान होने लगे। खादिम से पूछा गया तो उन्होंने तो फरमाया उस दिन तो रोज़ा हज़रत ने यही इफ्तार फरमाया, मैंने लंगर पेश किया था और आपकी बारगाह में अर्ज़ की हुजूर समझ नहीं आ रही ये क्या कह रहे हैं। फरमाया भाई मैं तमाम जगह मौजूद था, मैं तमाम जगह मौजूद था, जिन जिन से मैंने वादा किया था मैंने रोज़ा वहाँ इफ्तार किया। बेवजूद गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला के 1 या 70 मलफूज़ात आला हज़रत में है। सैयदी आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब अपने आप को फ़ना कर देते हैं, सर से लेकर पाँव तक अंदर नूर, और अपनी आरज़ुओं को, चाहतों को ख़त्म कर देते हैं, फिर अल्लाह ताला का वली जब चाहे अगर 10 लाख मकाम पे भी मौजूद होना चाहे वो मौजूद हो सकता है। ये ताकत किसने दी होती है? अल्लाह ताला ने। तो प्यारे महबूब के प्यारे ग़ुलामों, अल्लाह ताला ने आपको बड़े कमालात अता फरमाए। जितना अल्लाह का कुर्ब उतना अल्लाह का खौफ भी होता है। फिर इतनी अज़मतें और शानें कि हदीस बुखारी है कि इन्नल्लाह इज़ा अहब्बा अब्दन, अल्लाह ताला अपने बंदे के सर पे जब महबूबियत का ताज रख देता है, अपने बंदे को महबूब बना लेता है, विलायत का आला मकाम अता फरमा देता है, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म इरशाद फरमाता है कि ए जिब्रील फ़लाँ बंदे से मुझे प्यार हो गया है, फ़लाँ बंदे से मुझे प्यार हो गया है, वो मेरा महबूब बंदा है, फ़ाहिब्बहू, तू भी उसे अपना महबूब बना ले। बुखारी शरीफ में। तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम भी फरमाते हैं वो मेरा भी महबूब हो जाता है, जो मेरे रब का जो महबूब है। फिर क्या होता है? अल्लाह के हुक्म से सुम्मा युनादी फिस समा, फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से आसमानों में अनाउंसमेंट करते हैं, वहाँ ऐलान होता है कि फ़लाँ बंदा है, अल्लाह ने उसे महबूब बना लिया है, फ़ाहिब्बू हो, ए आसमान के नूरी फरिश्तों तुम भी उसे अपना महबूब बना लो। फ़युहिब्बुहु अहलुस समा, तो आसमान वाले भी उसे अपना महबूब बना लेते। फिर उसके बाद हदीस पाक में तो सुम्मा यूद लहुल कबूल फिल अर्द, फिर आज ज़मीन के अंदर ऐलान तो नहीं होता, उसकी मकबूलियत जो है वो ज़मीन के अंदर रख दी जाती है। खुशकिस्मत इंसान भी प्यार करते हैं, हैवान भी अदब करते हैं, परिंदे भी पहचान करते हैं अल्लाह के उस ख़ास बंदे की ये कबूलियत। तो एक कबूलियत भी होती है आसमानी और एक कबूलियत है ज़मीनी मकबूलियत। इंसान मकबूल है जी, अपने दौर का जी सदर पाकिस्तान है, वज़ीर आज़म है जी, फ़लाँ ओहदा है, फ़लाँ ओहदा है, लोग सलाम करते हैं, इज़्ज़त करते हैं जब ओहदा होता है, और जब ओहदा नहीं होता तो फिर इज़्ज़त भी
ये मकबूलियत जो ज़मीनी है, जो लोग इसकी वजह से एहतराम करते हैं, दुनिया दौलत की वजह से, दुनियावी ओहदे की वजह से, ये आरजू होती है, ये क्या होती है, आरजी होती है। जब तक उसके पास ओहदा है लोग सलाम करते हैं, ओहदा ख़त्म हो जाए तो फिर कहाँ होता है, फिर कहाँ पहुँच जाता है, आपने बताया। लेकिन जो अल्लाह की तरफ से मकबूलियत होती है, अल्लाह जिसे अपना प्यारा बना ले, वो इस दुनिया में रहे तो मकबूलियत है, जिस इलाके में चला जाए तो मकबूलियत है, और यहाँ तक कि दुनिया को छोड़कर दुनिया को आलम बरज़ख में चला जाए फिर भी लोग वुज़ू करके मज़ार पे आते हैं सलाम करने के लिए। और हदीस कुदसी है, अल्लाह के वली के पास जब कोई जाता नहीं इखलास से, 70,000 नूरी फरिश्ते उसका इस्तकबाल करते हैं। तो हज़रत अली बिन हैती फरमाते हैं, मैं चला एक मरतबा अपने मुर्शिद के दीदार के लिए, हुज़ूर सैयदना गौस आज़म रज़ी अल्लाह ताला की बारगाह में पहुंचा तो पता चला आप मदरसे की छत पर, आपका मदरसा था, 33 साल आप उलमा तैयार फरमाते रहे, हर साल 3-3 हज़ार आलिम आपने तैयार फरमाए। 33 को ज़रब दें तकरीबन लाख के करीब जय्यद उलमा गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला ने तैयार फरमाए। पीर वो होता आलिम दीन, फिर आलिम गरबी। तो प्यारे महबूब के प्यारे ग़ुलामों, फरमाते हैं मैं छत पर गया तो आप नमाज चाश अदा फरमा रहे थे, साथ मैदान था, मैंने मैदान की तरफ देखा, रिजालुल गैब 40 सफ़े मैंने गिनी हैं, और हर सफ़ के अंदर 70 आदमी वली रिजालुल गैब वो खड़े हैं सफ़े बना के। आप नवाफिल में मसरूफ़ हैं। मैंने उनकी तरफ देखा, मैंने कहा तुम बैठ नहीं जाते, इतना देर हो गई खड़े हो। कहने लगे गौसुल आज़म जब नमाज से फारिग होंगे आप हमें हुक्म इरशाद फरमाएंगे तो हम बैठ जाएंगे। ये कौन थे? वली थे। आपकी बारगाह के अंदर कुछ ऐसे दुर्वेश हुए हैं दुनिया में जिनके पास आम लोग आते रहे फैज़ लेने के लिए, उलमा ना आए। कुछ ऐसे भी हैं जिनके पास उलमा भी आए हैं, अवाम भी आए हैं। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी उन्हीं में हैं। कुछ ऐसे भी शेख हुए हैं कि जिनके पास उलमा तो आए फैज़ लेने के लिए और अवाम भी आए, लेकिन बादशाह नहीं आए। लेकिन गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो हैं जिनकी बारगाह में बादशाह भी आए हैं, वज़ारा भी आए हैं, उलमा भी आए हैं, अपने आप के दौर के फ़कीह भी आए हैं, उलमा भी आए हैं, अवाम भी आए हैं। हर किस्म के लोग आपके पास फैज़ लेने के लिए आए हैं। यहाँ तक कि खलीफा मुस्तंजिद बिल्ला जब आया था, 10 गुलाम साथ हैं, 10 थैलियाँ वो उठाए हुए थे पैसों की। और क्यों आए थे? नजराना देने के लिए। तो आपका मिजाज मुबारक ये था, अगर कोई गरीब आदमी आ जाता बड़ी शफकत फरमाते, बहुत प्यार फरमाते, और जब आ जाता ना कोई दुनियादार आदमी, कोई वज़ीर आ जाता, पहले तो आप मिलते देर से थे, कभी तो घर तशरीफ़ ले जाते, वो अभी रास्ते में होता, देर से फिर, और जो ही आते हुए ना उसको देख कर निगाहों में जलाल होता था कि लोगों पे जुल्म नहीं करना, किसी का हक नहीं मारना। आप उनको बहुत ज़्यादा ऐसे अंदाज से समझाया करते थे। जब वो आया अपने दौर का खलीफा और बादशाह, 10 थैलियाँ नजराना देने के लिए पैसों की, तो आपने कबूल नहीं फरमाया, बार बार इसरार किया। जब उसने किया इसरार, आपने फरमाया इनकार, तो आपने एक थैली को दाएं हाथ में उठाया, दूसरी को बाएं में, और ऐसे ज़ोर से दबाया तो खून के कतरे बूंदे नीचे गिरने लगी। फरमाया अगर तेरी ख़ानदानी रिश्ते का ख्याल ना होता ना, ये खून तेरे महल तक मैं बहा देता। लोगों का हक मार कर, दूसरों पे जुल्म करके, और मुझे नजराने देने आते हो। लेकिन अब अक्सर को पता नहीं चलता ये मुरीद कैसे पैसे दे रहा है। पहले ऐसे पीर हुए, उनको खबर लग जाती थी कि ये हलाल के तरीके से या
हराम के तरीके से, ये जायज़ है या नाजायज़ है, और वो सही तरीके से इनका इलाज भी करते थे रूहानी। प्यारे महबूब के प्यारे ग़ुलामों, आखिर में सुने कि अल्लाह ने आपको आला मकाम व मर्तबा अता फरमाया। मुजाहदा भी बेमिसाल है, इल्म में भी बेमिसाल है, निगाहों के अंदर तासीर ये है, एक ही मर्तबा आपने ऐसे निगाह उठाई, 700 आदमियों पे नज़र पड़ी और सबको विलायत के मकाम पे पहुंचा दिया। और जब आप मिंबर पे बैठे हैं, अल्लाह की तरफ से इल्हाम हुआ तो एक जुमला आपकी ज़ुबान से निकला। जुमला क्या था? कादमी हाज़ही अला रकबत कुल्ले वलीइल्ला। गौस जिलानी का कदम तमाम वलियों की गर्दनों पर है। तो आगे मशाइख जितने थे इराक के वली वो मौजूद थे, सब उन्होंने गर्दनें झुका दी। और आपके मुरीद बैठे थे, अली बिन हैती साथ ही, उन्होंने तो आपके कदम को पकड़ कर ना अपने गर्दन पे उधर रख लिया। और जहाँ जहाँ पहाड़ों में वली बैठे थे, ख्वाजा गरीब नवाज जिन्होंने 90 लाख को कलमा पढ़ाया, वो पहाड़ों में बैठकर इबादत कर रहे थे पहाड़ में, वहीं उन्होंने सर झुकाया और कहने लगे ला बल अला ऐनी व अला रासी। ऐ गौसल वरा, आपका कदम मेरी गर्दन पर सिर्फ नहीं, मेरी आंखों पर भी है, मेरे सर पर भी है। ये कौन है जिन्होंने 90 लाख को कलमा पढ़ाया है? और जहां जहां भी बैठे थे सब ने सर झुका दिया। ये अल्लाह ताला की तरफ से इल्का हुआ। इतना अल्लाह ने मकाम व मर्तबा आपको अता फरमाया। और अल्लाह के यहाँ आजिज़ी कितनी थी, नियाजमंदी कितनी थी। शेख सादी ने गुलिस्तान में लिखा कि लोग तवाफ के दौरान लोगों ने देखा अल्लाह तबारक व ताला के घर बैतुल्लाह शरीफ की चौखट पर किसी ने सर रखा हुआ है, ऊपर कपड़ा, और ज़ारो कतार एक आदमी रो रहा है, या अल्लाह अगर मेरी नेकियां तेरी बारगाह में मकबूल ना हो को क़यामत के रोज़ मुझे अंधा करके उठाना, मुझे नाबीना करके उठाना। कई घंटे गुजर गए रोते हुए। लोग तवाफ करने वाले दर्द भरी आवाज़ को सुन के वो कहते हैं भाई तू कौन है इधर? परेशान होके ये कह रहा है हमने दुआ तेरे लिए की है अल्लाह के घर के अंदर, इतना अब तुझे बार बार फरियाद करने की ज़रूरत नहीं है। कई घंटों के बाद जब सर सजदे से उठाया तो लोग हैरान रह गए, ये कौन थे? 40 साल तक इशा के वुज़ू से सुबह की नमाज अदा फरमाने वाले सैयदना गौसुल वरा थे। अल्लाह के हुजूर यूं अर्ज करते मौला मेरी नेकियां अगर तेरी बारगाह में मकबूल ना हुई हो, कयामत के रोज मुझे नाबीना करके उठाना ताकि तेरे नेक बंदों के सामने में शर्मिंदा ना हो। अब बताइए माओ शुमा हम किस खाते में, हमारा क्या हाल है? 25 साल तक जंगल के अंदर वीरानों में रहे, जिक्र फिक्र करते रहे। 15 साल तक इशा की नमाज के बाद एक टांग पे खड़े होकर वन्नास तक अल्लाह का कुरान का ख़त्म कर देते। और खिताब कब शुरू फरमाया? जब अल्लाह के महबूब ने हुक्म फरमाया, लुआबे दहन अता फरमाया, मौला अली ने लुआबे दहन अता फरमाया। जब खिताब शुरू फरमाया 70 हज़ार का इज्तिमा हो जाता था। आदमी सामने वाला जितना आपकी आवाज़ को सुनता था, आखिरी आदमी भी उतनी ही आवाज़ सुनता था। और निगाह का ये आलम था कि खिताब के दौरान 3 कदम ऐसे परवाज़ आपने फरमाई, फरमाए इसराइली वापस पलट आओ, मुहम्मदी गुलाम का वाज भी सुनते जाओ। लोगों ने पूछा हजरत खिताब के दौरान 3 कदम आपने परवाज फरमाई, ये जुमला बोला, फरमाया हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम परवाज करके जा रहे थे, उन्हें हमने बुलाया। अल्लाह के वली परवाज करके आते थे और आकर आपकी महफिल में हाजिरी देते। निगाह का आलम यह था, इधर देख रहे 70 हज़ार का जो इज्तिमा है, इधर देखा जैसे लोगों के हालात उसके मुताबिक उनको नसीहत फरमा दी, इधर देखा लोगों को उसके मुताबिक है, सामने देखा है, दिलों की काया पलट जाती थी। और आपके वाज की किताब है खुतबात की अल-फतहुर रब्बानी, तो आप जब खिताब फरमाते थे और जब लोगों पर कैफियत तारी होती थी, कई बेहोश भी हो जाते थे। कुछ ऐसे भी लोग थे इतना तड़पा करते थे, इतना तड़पते थे कि रूहें परवाज कर जाती थी। गौस पाक के खिताब के अंदर तासीर ये थी। एक मरतबा आपके छोटे बेटे का नाम है याह्या, अर्ज़ करते हैं अब्बा हुजूर इजाज़त हो तो मैं लोगों के सामने खिताब कर लूँ। बयान किया कुरान और सुन्नत की रोशनी में लोगों, लेकिन लोग टासे मासे ना हुए।
आप मिंबर पे बैठे, आपने घर की बात की, फरमाया कल याह्या की अम्मी को मैंने अंडे दिए थे, उन्होंने कच्ची प्याली में रखे, बिल्ली हमारे घर आई, उसने अंडों को मुंह लगाया तो अंडे टूट गए और प्याली भी टूट गई, और लोग आगे ज़ारों कतार रोना शुरू कर दिया लोगों ने। साहबजादा साहब हैरान हो गए, ना अब्बा हुजूर ने कुरान की आयत पढ़ी है, ना हदीस पढ़ी है, घर की बात की है और लोग तड़प रहे हैं, रो रहे हैं, वजह क्या है? आपने फरमाया बेटा, जब मैं गौस अब्दुल कादिर जिलानी बोलता हूँ मिंबर पे बैठकर, अल्लाह के नूर की तजल्ली मेरे दिल पे वारिद होती है, इसलिए लोगों के दिलों पर यह तासीर होती है, यह असर होता है। एक मरतबा तो आपने इशारा फरमाया, अगर मेरा जो खिताब है वाज है ना, तुम देखो ना ऐसी मखलूक को जिसको ज़ाहिरी आंख से वहां भी आग लग जाती है, इशारा किया तो देखा ऊपर कुछ ऐसे थे जिस तरह आग लगी होती है। प्यारे महबूब के प्यारे गुलामों, ये लफ्ज़ों के अंदर करंट होता है, निगाह में तासीर होती है। जब अल्लाह का कुर्ब नसीब होता है तो दिल के अंदर अनवार व तजल्लियात होती हैं। अगर ना भी बोलें, सिर्फ देख लें, सिर्फ देखें तवज्जो से, फिर भी दिलों की काया पलट के रख देते हैं। प्यारे महबूब के प्यारे गुलामों, हम सादतमंद हैं, खुशबख्त हैं, ना हमने वो दौर पाया, ना उनको देखा है, लेकिन मकबूलियत इतनी है कि महबूब सुबहानी, जब आपका जिक्र खैर हो, ईमान के गुलिस्तान में हरियाली आ जाती है। अल्लाह ताला ये कलिमात कबूल व मंजूर फरमाए, सुन्नत अदा फरमाए।